सबसे पहले शुरू करेंगे समाधि पाठ। देखिए चूँकि हम लोग ना नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नेट में बेसिकली हमें सूत्र पे ध्यान देना पड़ेगा। मेनली सूत्र में क्या लिखा हुआ है, योग पूछते हैं और उसी से सवाल आता है। तो सूत्र पढ़ेंगे और सूत्र क्या कहना चाहता है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले समाधि पाद है और उसका सबसे पहला सूत्र होता है कि अथ योगानुशासनम। तो इसकी हिंदी सबको पता होगी कि अब हम योग को शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। अब आगे दूसरा जो होता है इसका योग का ये सूत्र भी है और योग का परिभाषा भी मानी जाती है। योग सूत्र की जो सबसे मुख्य परिभाषा है, योग से चित्त वृत्ति निरोधा। इसकी हिंदी होती है कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, अर्थात जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, विचार हैं, वो योग से सर्वथा रुक जाती हैं, मतलब उनका निरोध हो जाता है। अब ये चित्त क्या है और उसकी वृत्तियां क्या है और उसका निरोध कैसे होता है, इसका हम जैसे जैसे हम आगे सूत्रों को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, वैसे वैसे उसका हमें भान होता जाएगा। तो इस सूत्र में यही कहना चाहते हैं कि योग से चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तीसरा सूत्र है इनका तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम। ये कहना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली बात कि जो योग सूत्र के सूत्र है ना, वो सारे सूत्र जैसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ये सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो अगर एक इन सारे सूत्रों को एक दूसरे से हम जोड़ते हुए पढ़ेंगे तो समझ में आपको अच्छा आएगा और वो भूलेगा नहीं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप जवाब दे पाएंगे योग जब नेट का एग्जाम होगा। क्योंकि मैंने 7 to 8 टाइम्स मैंने नेट का एग्जाम दिया है, अनुभव के लिए देता हूँ मैं। बार बार नेट निकलता है, JRF है, तो हम एक सारे सूत्रों को एक दूसरे से जोड़ते हुए चलेंगे। तो जैसे सेकेंड सूत्र यही है कि योग से चित्त वृत्ति निरोध। योग से चित्त के वृत्तियों का निरोध होता है। दूसरा, तीसरा क्या है, तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्था नाम। ये कहना चाहता है कि जब निरोध हो जाता है, जैसे दूसरा सूत्र था कि योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो उसमें ये कह रहा है तीसरे में कि जब निरोध हो जाता है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, उसके बाद जो हमारा दृष्टा है यानी कि आत्मा है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो अब सवाल आता है कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो अब तक कौन से स्वरूप में थी। तो जब हम चौथा सूत्र पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। मतलब अभी तक जो हमारी दृष्टा था वो वृत्ति के स्वरूप में जी रहा था, अर्थात वो अपने स्वरूप में नहीं जी रहा था। वो कहाँ पे था, अभी अपने वृत्ति के अनुरूप में जो हमारे विचार है ना, प्रकृति से मिल करके जो पुरुष जी रहा होता है वो अपने स्वरूप को छोड़ देता है, वो भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, वो विचारों पे ही जीने लगता है। तो अब तक हमारा जो दृष्टा था वो उस सिचुएशन में था। तो यही वो समझा रहे हैं कि योग से चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है, फिर दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। और अब तक दृष्टा कहाँ पे था, तो अब तक दृष्टा वृत्तियों के सदृश से जी रहा था, मतलब वृत्तियों के अनुसार जी रहा था, अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका था। यहाँ पे 4 सूत्र आपके खत्म होते हैं। अब हम वृत्तियों को समझेंगे, क्योंकि हर सूत्र में लगभग वृत्तियों की बात होती है। तो 5वां जो सूत्र है इनका वो वृत्तियों को बताते हैं ये कि वृत्तियां पंचत्या क्लिष्ट अक्लिष्ट, मतलब 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं और ये 5 टाइप्स की वृत्तियां, सारी वृत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट वृत्तियां, अक्लिष्ट वृत्तियां। मतलब 5 वृत्तियां हैं तो पांचों अक्लिष्ट भी होंगी, क्लिष्ट भी होंगी, उसको हम समझेंगे। तो क्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं और अक्लिष्ट वृत्तियां क्या होती हैं। अक्लिष्ट वो वृत्तियां कहते हैं जो कि योग के साधना में हमारे लिए सहायता प्रदान करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी वृत्तियां जो हमारे विचारों में आने से, हमारे चित्त में आने से हम जब योग साधना करते हैं तो जो वृत्तियां उसमें हमें सहायता प्रदान करती हैं, हमें प्रोत्साहित करती हैं, वो तो होगी अक्लिष्ट वृत्तियां। और क्लिष्ट वृत्तियां वो वृत्तियां होती हैं जो हमारे लिए रुकावट पैदा करती हैं। मतलब ऐसे विचार हमारे मन में आने से जिससे हमारा साधना से मन दूर होने लगे, या योग के जिस मार्ग पे हम अग्रसर हो रहे थे उस मार्ग से हमारा मन भटकने लगे, तो ऐसे जो विचार होंगे, विचार और वृत्ति एक ही होती है, तो ऐसे जो विचार या वृत्तियां हमारे चित्त में आएंगी,
चित्त मतलब मन कह सकते हो आप समझने के लिए, तो वो क्लिष्ट वृत्तियां होंगी। ये तो आप वो दो प्रकार समझ गए। अब कौन कौन से वृत्तियां हैं, वो जैसे उन्होंने कहा ना वृत्तियां पंचते अक्लिष्ट अक्लिष्ट, मतलब 5 प्रकार की वृत्तियां होती हैं। तो अब वो 5 कौन कौन से हैं वो समझेंगे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृत्या, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं। पहला प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। अब हम इनको समझेंगे। सबसे पहले प्रमाण क्या होता है। प्रमाण को इन्होंने कहा कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। प्रमाण एक प्रकार की वृत्ति होती है, उसके भी इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं। अच्छा, वृत्तियां वो चीजें होती हैं, वृत्ति को एक बार हम थोड़ा सा समझेंगे। वृत्तियां वो चीज होती है जिससे कि हम किस ज्ञान का अनुभव करते हैं। किसी भी चीज के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी सिचुएशन के बारे में हमें जो ज्ञान होता है, उस जो नॉलेज होती है, वो वृत्तियां हैं। वो कौन कौन से तरीकों से होती हैं, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो प्रमाण से होती है। प्रमाण क्या है, तो उन्होंने कहा कि प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। योग सूत्र का ये 7वां सूत्र है पहले पाद का, कि प्रत्यक्षा अनुगमना प्रमाणानि, मतलब प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष वो प्रमाण हो गया कि जो ज्ञान हम सीधा प्रत्यक्ष करके पता करते हैं। जैसे हमारी आंखों ने कुछ देखा और हमें उसका ज्ञान हुआ कि ये सफेद चीज है, तो वो प्रत्यक्ष हो गया। तो केवल देखने से नहीं, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, उन पांचों इंद्रियों के सीधा संपर्क में आने से जो जो हमें ज्ञान प्राप्त हो, सारे प्रमाण के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे हमने देख के कुछ पता किया, जैसे हमने छू के कुछ पता किया, हमने सुन के कुछ पता किया, ये सारे प्रत्यक्ष में ही आएंगे। और वो सारे जो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो रहे हैं, वो सारे ज्ञान 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो क्लिष्ट हो सकता है या तो अक्लिष्ट हो सकता है। अर्थात जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, या तो हमारे साधना के मार्ग में सहायता करेंगी, या तो हमारे लिए रुकावट पैदा करेंगी। तो ये प्रत्यक्ष हो गया। अब है अगला अनुमान। अनुमान प्रमाण क्या होता है, जब हम सीधा संपर्क नहीं करते हैं, किसी भी सिचुएशन को सीधा नहीं देखते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं, है ना। जैसे हमने धुआं देखा और तो हमने ये अनुमान लगाया कि आग होगी तभी धुआं है, तो हमने डायरेक्ट आग को नहीं देखा, ना हमारी आंखों ने आग को देखा, ना हमने अपने त्वचा से आग के गर्माहट को महसूस किया, लेकिन हमने ये जान लिया कि आग है। तो वो कैसे जान लिया, हमने अनुमान लगा लिया कि धुआं है, इसका मतलब आग होगी ही होगी। तो हम यहाँ पे सीधा, हमारा प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा है हमारी इंद्रियों से, हमारा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है, हमारी बुद्धि अनुमान लगा रही है कि ऐसा है। तो ये होगा अनुमान प्रमाण। तीसरा उन्होंने कहा कि एक आगम प्रमाण होता है। इसमें भी डायरेक्ट प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा आपका, इसमें ऐसी चीजें आती हैं कि जो वेद शास्त्र या फिर जो महापुरुष या फिर कोई ऐसी किताब है, जैसे भगवत गीता या जो भी ग्रंथ होते हैं, अलग अलग धर्मों में सबके अपने अपने ग्रंथ होते हैं जिस पर हम विश्वास करते हैं, तो उनसे जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं वो हम अनुमान भी नहीं लगाते, न वो उनका हम सीधा प्रत्यक्षीकरण करते हैं, लेकिन हम उस पूरा विश्वास करते हैं। तो इसका यही होता है कि हमने वो कहाँ से देखा, हमने वेद से पढ़ा, शास्त्र पढ़ा, किसी महापुरुष ने, विवेकानंद ने, या फिर ऐसे किसी भी योगी ने, महापुरुष के द्वारा कही गई बातें हैं, तो हम बस इसी वजह से उस पर हम विश्वास कर लेते हैं कि भाई इतने बड़े आदमी ने कहा है या हमारे वेदों में लिखा है, तो ये जो ज्ञान है तो वो सही ही है, उस पर हम डाउट नहीं करते। तो ये जो ज्ञान है वो हमें कैसे प्राप्त हुआ, आगम प्रमाण कहते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या था, प्रमाण 3 प्रकार के, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। ये जो तीनों होंगे, ये सारे क्लिष्ट भी हो सकते हैं, अक्लिष्ट भी हो सकते हैं। जैसे हमने कोई ऐसी चीज जो कि हमारे योग साधना में सहायता प्रदान कर रही है, तो अक्लिष्ट बात को हम याद रखते हुए 5 प्रमाण समझे, 5 वृत्तियां समझेंगे सभी। अब ये पहला हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा पढ़ेंगे विपर्य। तो 8वां सूत्र में ये कहते हैं, विपर्य मिथ्या ज्ञान मत प्रतिष्ठम, मतलब विपर्य वो होता है जो कि मिथ्या ज्ञान होता है ना, और वो उस स्वरूप में स्थित नहीं होता है। विपर्य ज्ञान है और जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसमें वो स्थित नहीं है, तभी तो मिथ्या हुआ वो, मतलब जो
सही नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि यही सही है, तो वो मिथ्या ज्ञान हो गया। इल्यूजन कह सकते हैं, भ्रम कह सकते हैं, गलत ज्ञान कह सकते हैं, अयथार्थ ज्ञान कह सकते हैं, विपरीत ज्ञान है। मतलब जो नहीं है उसे हम वही समझ रहे हैं, विपरीत ज्ञान है। जैसे अंधेरे में रस्सी को देख के सांप समझ लेना, वो तो रस्सी है लेकिन हम सांप समझ गए, तो ये एक प्रकार का ज्ञान हुआ और हम डर भी गए उस सांप से, जबकि सांप नहीं, वो तो रस्सी है। तो ये कैसा ज्ञान कहलाएगा? ये विपर्य ज्ञान कहलाएगा। ये कैसी वृत्ति आई हमारे दिमाग में? तो ये हम कहेंगे कि ये विपर्य के द्वारा आई, गलत ज्ञान, अयथार्थ ज्ञान है ये भी दो प्रकार की हो सकती है, ये क्लिष्ट भी हो सकती है, ये अक्लिष्ट भी हो सकती है। बेशक वो गलत ज्ञान ही आ गया है ना, अब मतलब ऐसे डर गए हम उसको देख के, लेकिन अगर वो जरा सा ज्ञान हमारे लिए, हमारे योग के साधनों में सहायता प्रदान करता है, उसको प्रोत्साहन देता है, तो अक्लिष्ट वृत्ति के अंतर्गत आएगी। और अगर वो हमारे लिए हतोत्साहित है तो फिर वो क्लिष्ट में आएगी। प्रमाण हो गया विपर्य। अब हम पढ़ेंगे विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु सुनो विकल्प। वो ऐसे कहते हैं कि विकल्प वो चीज होती है जो वस्तु है, जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं वो वस्तु वास्तव में इस धरती पे या जैसे इस ब्रह्मांड में है ही नहीं, और हम उसकी बात करते हैं। जैसे आकाश पुष्प, आप कहते हैं आकाश पुष्प, लेकिन आकाश में कभी पुष्प नहीं होते। आसान भाषा में आप कह सकते हो गधे की सींग, गधे की सींग हो ही नहीं सकती, लेकिन हमने एक शब्दों में पिरो के एक चीज, एक वाक्य हमने कह दिया, वो वाक्य कभी हो नहीं सकता। उस वाक्य से जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ को आप कभी देख नहीं सकते, वो अर्थ हो ही नहीं सकता, लेकिन हम कह दिया, हमने कह दिया। तो जो ऐसी चीजें होती हैं, कल्पना कह सकते हो एक प्रकार से, कि हम इमेजिनेशन कर लेते हैं किसी चीज का, वो कल्पना ही रह जाती है। तो ऐसा, उसको हम विकल्प कहते हैं। ऐसा ज्ञान या फिर ऐसी हमारी चित्त में वृत्तियां आती हैं जो कि वास्तव में होती ही नहीं है, तो ये विकल्प कहलाता है। ये भी दो प्रकार की होती हैं। जितनी भी आप वृत्तियां पढ़ेंगे, जैसे वृत्तियां पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्ट, मतलब 5 प्रकार की जो भी वृत्तियां इन्होंने बताई, तो सब दो दो प्रकार की होंगी। प्रमाण भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकता है, विपर्य क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकता है, विकल्प भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकता है, निद्रा भी और स्मृति भी। तो अभी हम विकल्प पे थे। तो विकल्प वो उस प्रकार की वृत्ति है कि इससे जो भी वृत्तियां आएंगी वो प्रमाण है कि मतलब इससे वो चीज है ही नहीं, कल्पना मात्र है बस, उसका सच में कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अब हम चलेंगे 10वें सूत्र पे। वो है कि अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा, मतलब अभाव का ही एहसास कराने वाली निद्रा। ये थोड़ा सा मतलब इसको आप समझना ध्यान से, और नहीं समझ में आते हो बताना भी। थोड़ी सी अब तक तो जो चल रहा था ये बिल्कुल ही सीधा सीधा था कि भाई गलत ज्ञान हो गया, या भाई जो 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 चीज है ही नहीं, हमने केवल कल्पना मात्र कर ली, या फिर उसके पहले प्रत्यक्ष अनुमान और आगम थे, सब थोड़ा सा इजी टाइप के थे। इसका है कि अभाव प्रत्यलंबना वृत्ति निद्रा, मतलब निद्रा वो चीज है जो कि अभाव का अनुभव, अभाव का ज्ञान कराती है। अभाव का मतलब कि उस चीज का ज्ञान कराती है कि कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था। ये भी जानने के लिए हमने ये जाना है कि कुछ नहीं था, वो चीज, वो निद्रा का ज्ञान है। क्योंकि जब हम सो के जगते हैं तो हमें इतना कम कुछ नहीं था, हम बिल्कुल अचेतन थे, लेकिन हमें इतना पता होता है कि हाँ जगे तो हम फ्रेश फ्रेश महसूस कर रहे हैं। हमें ये भी पता होता है कि हमें अच्छी नींद आई या हमें अच्छी नींद नहीं आई, तो इसका भी तो ज्ञान हुआ। तो अभाव का ही ज्ञान जो कराती है वो निद्रा कहलाती है। तो ये निद्रा वृत्ति होती है, और ये निद्रा वृत्ति भी वो से भरपूर रहते हैं और आलस्य नहीं रहता, योग करने के लिए तत्पर रहते हैं, तो वो कैसी निद्रा कहलाएगी? अक्लिष्ट निद्रा कहलाएगी। और जिस नींद से जगने के बाद हमें आलस्य का अनुभव हो, या फिर मन दूर हटे, हमें योग करने की इच्छा ना हो, तो वो वाली कैसी निद्रा कहलाएगी? क्लिष्ट निद्रा कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबको?
ठीक। अब हम अगला चलेंगे, जो 11वां सूत्र है। अच्छा, किसी को जो चीज़ कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि देखिए नेट का जो एग्ज़ाम है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप रट के चले जाओगे और हो गया। आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आपका नेट और जेआरएफ अच्छा से हो सकता है, अच्छे मार्क्स से आ सकते हैं। और किसी भी चीज़ को रटना बार-बार, तो वो बहुत ही सफल प्रयोग नहीं रहेगा। तो जहाँ भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, मैंने क्या कहा था, सारे सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरे शुरू से लेकर अंत तक के। तो आप उनको जोड़ो, उनको जब जोड़ोगे आप तो भूल ही नहीं सकते। अगर एक भूल गए तो उसके पिछले से या उसके अगले से आप उसको याद कर लो एग्जाम में। तो ऐसा जब भी हो सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर एक सूत्र को लेकर के। तो ये वृत्ति निद्रा थी। अब हम सबसे जो लास्ट वाली वो वृत्ति है उसमें हम आएंगे, अनुभूत विषय संप्रमोशन स्मृति। 11वां सूत्र है पहले पाद का। इसमें ये कहते हैं कि जैसे जो चीज हमने पहले अनुभव कर ली, वो चाहे किसी भी, जो पिछली चार हमने पढ़ी ना, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन चारों से हमने कोई भी ज्ञान पहले प्राप्त कर लिया है, और अचानक हम कभी बैठे हैं या फिर किसी भी सिचुएशन में हम वो चीज याद आ जाती है, पुरानी बातें जैसे ही याद आ गई वापस से, वो स्मृति कहलाती है। ये तो खैर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्मृति किसे बोलते हैं। पिछले अनुभव, पिछला ज्ञान या पिछले मेमोरीज अगर वापस हमारे दिमाग में आ जाती हैं किसी सिचुएशन को देख करके, तो वो स्मृति वृत्ति कहलाती है। स्मृति वृत्ति भी दो प्रकार की होगी, अक्लिष्ट होगी और क्लिष्ट स्मृति होगी। मतलब कुछ ऐसी चीज हमें अचानक से याद आ गई, पहली पुरानी बातें ऐसी याद आ गई जिससे हमें वैराग्य उत्पन्न हो गया, तो हम ऐसा लगता है कि योग के मार्ग पे चलेंगे, तो हमारे लिए अक्लिष्ट वृत्ति हो गई। ऐसी वृत्ति होगी जो कि अक्लिष्ट है। तो जो स्मृति है ये भी दो प्रकार की होगी, क्लिष्ट भी होगी और अक्लिष्ट भी होगी। तो यहाँ तक का, अभी तक का जो हमने 11 सूत्र खत्म किए, उन 11 सूत्रों में हमने यही पढ़ा कि जो जो वृत्तियां मेन थी, तो वृत्तियों में यही था कि 5 प्रकार की होती हैं, और इनसे वृत्तियां वो होती हैं, इनसे ज्ञान प्राप्त होता है ना, हमारे चित्त को चीजों का पता चलता है। तो उन्हीं पता चलने से हमारी विचारधाराएं काम करती हैं कि योग के मार्ग पे जाना है या योग के मार्ग पे नहीं जाना है। तो वही जो वृत्तियां योग के मार्ग पे ले जाने वाली वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी, और जो वृत्तियां योग के मार्ग से भटकाने वाली वृत्तियां हैं, वो आपको क्लिष्ट वृत्तियां कहलाएंगी। अविद्या वगैरह ये सारी क्लिष्ट वृत्तियां ही कहलाएंगी। और वो 5 प्रकार वो वृत्तियां प्राप्त कैसे होती हैं, है ना? जैसे वो वृत्तियां तो होगी, तो प्राप्त करने के तरीके कौन-कौन से हैं? तो उन्होंने बताया कि 5 तरीकों से वृत्तियां प्राप्त होती हैं। तो 11वें सूत्र तक आपको क्लियर हो गया कि कौन-कौन सी 5 वृत्तियां हैं, और जैसे उनका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ऐसे-ऐसी चीजें काम करती हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट है किसी को? तो चलो हम आगे चलते हैं। हम देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो इस 12वां इनका जो सूत्र है, अभी तक इन्होंने चित्त की वृत्तियों के लक्षण बता दिए, और उन्होंने योग के लक्षण बता दिए, सारी चीजें बता दी। अब हम पढ़ेंगे कि जैसे ये वृत्तियां तो आ गई, चित्त की वृत्तियां बता दी कितनी होती हैं, चित्त की वृत्तियां आ गई। तो जैसे कि इन्होंने सेकंड सूत्र में क्या कहा था कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध है। तो अब तक तो हमने पढ़ लिया कि चित्त क्या है, चित्त की वृत्तियां कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे आती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि उनका निरोध कैसे होता है, निरोध के उपाय क्या क्या है। चित्त वृत्ति के निरोध के उपाय, ये क्वेश्चन कई वैराग्य वृत्ति निरोध का उपाय क्या है कि अभ्यास और वैराग्य से चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ सिंपल भाषा में इतना समझ लीजिए कि अभ्यास तो अभ्यास हो जाए, जैसे किसी भी काम को रेगुलरिटी में रखना, है ना, बिना विदाउट एब्सेंस के उस काम को लगातार करते रहना, ये तो अभ्यास होगा। तो वैराग्य क्या है, इस मोह माया से
अगर समाधि तक जाना है इस योग सूत्र के अनुसार तो जो वैराग्य होना चाहिए, चीज़ों में लगाव कम होनी चाहिए। उनका इन्होंने आगे सूत्र भी दिया है, वैराग्य के प्रकार वगैरह सब बताया जाएगा। तो अभी ये है कि सबसे पहला आप ये याद करेंगे कि सबसे पहला योग सूत्र में चित्त की वृत्तियों का उपाय ये है कि अभ्यास, वैराग्य, भ्रम, तन्निरोध। अभ्यास और वैराग्य ये 2 उपाय हैं। अभी आगे और भी आएँगे। अभी हम समझेंगे इन दोनों में से सबसे पहला अभ्यास। अभ्यास क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। मतलब हम बार-बार अभ्यास करते रहेंगे चित्त की स्थिरता के लिए। बार-बार प्रयत्न करना, चित्त के वृत्तियों को शांत करने के लिए बार-बार प्रयत्न करना ही अभ्यास कहलाता है। इसका और भी डिटेल आपको आगे जब इस पूरे सूत्र खत्म करेंगे तो वहाँ मिलेगा। अभी इन्होंने इतना ही सूत्र दिया। हमें क्या करना है? हमें सूत्रवाइज़ चीज़ों को कैच करना है। सूत्रवाइज़ कैच करने से आपके 2 लाभ होंगे। एक तो चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएँगे और कभी-कभी सूत्र ही डायरेक्ट उठा के रख देता है कि ये जो सूत्र है, ये कहाँ से लिया गया या फिर ये कौन से पाद का कौन-सा 1 मिनट। तो ये कौन से पाद का कौन-सा सूत्र है। तो ये 13वां सूत्र कहता है कि तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। मतलब जो बार-बार अपने चित्त को स्थिरता के लिए किसी भी एक मार्ग का प्रयत्न करते रहना, अभ्यास है। दूसरा क्या है? अभी बताते हैं कि जो अभ्यास है, तो अभ्यास को और डिफाइन करेंगे कि अभ्यास को हम और सुदृढ़ कैसे बनाएँ। तो इसके लिए अगला सूत्र देते हैं कि स तु दीर्घकालांतरे सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। मतलब मतलब वह अभ्यास जो दीर्घकाल हो। दीर्घकाल मतलब लंबे समय तक हो, लगातार हो, कंटिन्यू चलता रहे। सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि और उसका हम बिल्कुल श्रद्धा से, आदरपूर्वक, बिल्कुल उस पे 100% विश्वास करके। अब ऐसा नहीं, मतलब इनके कहने के अनुसार है कि ऐसा आपका अभ्यास नहीं होना चाहिए कि जिस योग के मार्ग को आप पकड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हो, उसका हम अभ्यास तो कर रहे हैं और रेगुलर भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उस पे थोड़ा-सा डाउट भी है कि अरे इससे पता नहीं पूरा हम अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे कि नहीं पहुँच पाएँगे। तो ऐसा भी नहीं चलेगा। ये भी आपको फलदायी नहीं होगा उतना। बेशक आप रेगुलर कर रहे हैं और डेली कर रहे हैं और लेकिन उसमें आपको पूरा श्रद्धा भी होना चाहिए और दृढ़ अवस्था वाला होना चाहिए। मतलब अगर कभी मन भटक भी जाता है, तो आप अपने मन को दृढ़ रखो कि नहीं, हमें करना ही है, कंटिन्यू करना ही है। तो ये इस इन्होंने इन्हें 3 चीज़ डिफाइन की कि वह अभ्यास दीर्घकाल होना चाहिए, है ना? सत्कार सेवितों का मतलब ऐसा है कि आदरपूर्वक, मतलब श्रद्धापूर्वक होना चाहिए, हमें 100% उस अपने जो मार्ग है उस पे विश्वास होना चाहिए और दृढ़ अवस्था होनी चाहिए। मतलब हमारा मन उस चीज़ को लेके दृढ़ हो कि हमें इसके रेगुलरिटी को खत्म नहीं करना है, रेगुलर अभ्यास करना है। तो अभ्यास को इन्होंने बताया यहाँ पे। अगला सूत्र है वैराग्य के लिए। जैसा कि इन्होंने कहा था ना, अभ्यास और वैराग्य 2 चीज़ होती है, तो ये 2 सूत्र थे अभ्यास के। और अब सूत्र आएगा वैराग्य का। तो वैराग्य क्या है? इन्होंने कहा कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य। तो इन्होंने वैराग्य 2 प्रकार के बताए हैं योग सूत्र में, अपर वैराग्य और पैर वैराग्य। तो इन्होंने सबसे पहले अपर वैराग्य का सूत्र यहाँ पे दिया है। तो उन्होंने कहा है कि देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा वैराग्य हो जाना, ये कौन सा वैराग्य कहलाता है? अपर वैराग्य कहलाता है। तो इसका ऐसा, इसको हम एक बार डीप में समझेंगे कि आखिर क्या देखे हुए और सुने हुए के विषयों में वैराग्य हो जाना। तो इन्होंने कहा है कि जो हम अपने इंद्रियों से, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है ना, कि हम जैसे ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, तो उसके लिए उन्होंने जो भी साधन बताए थे, तो उन साधनों से ही प्रत्यक्ष है, अनुमान है ये चीजें। तो उन साधनों से जो भी हमने चीजें देखी, उससे वैराग्य हो जाना, तो ये क्या कहलाता है? ये अपर वैराग्य कहलाता है। अब इसको ऐसे समझिएगा कि हमने जैसे वो चीजें देखी हैं, जैसे कि हमने ऐसा सुना है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर हमने ऐसा सुना है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर हमने बड़ी-बड़ी चीज़ें वेद में, शास्त्रों में, भोगों की चीज़ें, ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, या फिर जो जो चीज़ें हम भौतिक रूप में देखते हैं, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इन चीज़ों से हमें वैराग्य नहीं रह जाता है। तो ये तो अपर वैराग्य कहलाता है।
जी, बिल्कुल, अगर अब फ्री स्टेज दूसरा में है आएगा तो कि पर ज़रूर। वैराग्य क्या है? तो इसने कहा कि तत्परम पुरुष ख्यातेर्गुण हाँ। वह तीसरम। इसका अर्थ ये होता है, अभी तक तो ये था, अपर जी, वैराग्य जी। था। अपर वैराग्य छोटे लेवल का वैराग्य हो गया, आप ऐसा समझने के लिए अपने तो दिमाग में रख डेली सकते नहीं, हैं। वो बैठते हैं और पर सोमवार को वैराग्य और बुधवार को। मतलब थोड़ा-सा बड़े लेवल का वैराग्य हो गया। तो अपर वैराग्य मतलब मतलब जो चीज़ें हमने 4 to 5 देखी हैं और सुनी हैं, जो भी आपने देखी है, सुनी हो, भौतिक हो या फिर वेदों में सुना हो, पढ़ा हो या फिर स्वर्ग वगैरह हो, जो भी आपने देखा है और सुना है हुँ, हुँ। और उसके लिए आपके मन में वैराग्य है कि मैं ये काम करूँगा तो ये चीज़ें मिल जाएँगी, ये काम करूँगा तो ये चीज़ मिल जाएगी। तो ये जो भी चीज़ें आएँगी, ये सारी की सारी अपर वैराग्य के अंतर्गत आएँगी और उनसे वैराग्य होना, ये अपर वैराग्य कहलाया। अब है पर वैराग्य। इन्होंने कहा कि जो पुरुष ज्ञान है, अर्थात पुरुष में जैसे प्रकृति है, तो ये 3 वो होती है प्रकृति, सत, रज, तम ऐसा करके होती है। तो इन्होंने कहा कि जब हम इससे भी ऊपर चले जाते हैं, हमें विवेक ज्ञान हो जाता है उस स्थिति में, तो उन तीनों गुणों में भी उनकी कोई भी वैराग्य नहीं रह जाता। मतलब जो चीज़ देखी सुनी थी वो तो अपर हो गया, लेकिन जो ये चीज़ है मतलब समाधि तक भी, जो कि त्रिगुणातीत हो जाना बिल्कुल, एक वर्ड आता है त्रिगुणातीत, श्रीमद् भगवद गीता में भी उसका उल्लेख किया गया है। इसमें भी जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो उसमें इन्होंने उस चीज़ को कहा है कि मतलब बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का वैराग्य अब नहीं बचा है। मतलब अगर साधक से पूछो कि समाधि, तो उसे वो भी नहीं पता। मतलब उसे वो भी नहीं, उसके समाधि के प्रति भी उसका कोई वैराग्य नहीं बचा। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। वो केवल साधना कर रहा है। वो अपने आप को भी खो चुका है। उस लेवल पे है साधक, वो पर वैराग्य कहलाता है। तो ये 2 प्रकार के वैराग्य बताए गए। थोड़े से इनको समझना अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं इसको। अपर वैराग्य तो बिल्कुल सिंपल है कि देखे और सुने हुए वैराग्य। अरे देखे और सुने हुए विषयों से, भोग से और जो भी चीज़ें हमने अच्छी-अच्छी सुनी उसको पाने के लिए हमारे मन में जो भी इच्छाएँ हैं, तो वो अपर वैराग्य हो गया। पर वैराग्य वो वैराग्य जिसमें हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो बिल्कुल एकीकार होना चाहता है। सर जो अपर वैराग्य है, जो चीजें हमने सुनी है देखी है वो उसको भूल जाना या फिर उसको पाना? नहीं, नहीं, ना उसको भूल जाना, ना उसको पाना। उस चीज़ से मोह माया खत्म कर देना। जैसे आपने सुना होगा कि अच्छे कार्य करोगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। जी। हाँ, तो आप अच्छे कार्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो आप तो एक इस लालच में कार्य करने लग रहे हो जी। कि स्वर्ग मिले। या लेकिन आप उस लेवल पे हो कि आप बस अच्छे कार्य कर रहे हो, आपको नहीं चाहिए या फिर आपको कोई मोह माया, कोई लगाव नहीं है स्वर्ग से। अच्छा, वो लगाव भी नहीं होना हाँ, चाहिए। आपके अंदर वो इच्छा ही खत्म हो गई स्वर्ग पाने की। आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको स्वर्ग मिले या जो भी है, उससे आपको कोई लेन-देन नहीं है। आपको बस इतना पता है कि भाई मुझे अच्छा काम कर रहा हूँ। आपके जी। अंदर उस राग से नहीं कर रहे हो, आप उस इच्छा से नहीं कर रहे हो काम, वो इच्छा ही खत्म हो जाना। मतलब वो सारी चीज़ें जिनकी एक मनुष्य इच्छा करता है कि ये चीज़ करेंगे तो हम धनवान हो जाएँगे, ये चीज़ करेंगे तो इस भोग को हम भोग लेंगे, ये चीज़ करेंगे तो हम जैसे मरने के बाद भी सोचते हैं लोग कि मतलब स्वर्ग मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें एक साधक के मन से, वो योग साधना के मार्ग पे इतना आगे चला गया कि ये सारी चीज़ें उसके मन से खत्म हो गई हैं। उसकी इच्छा खत्म हो गई है। कार्य तो वो करेगा, कार्य तो अच्छे भी करेगा, योग की साधना भी करेगा, लेकिन अभी उसको कोई इन चीज़ों से मतलब नहीं है कि उसको स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वेदों में चीज़ें जो लिखित हैं कि इस कार्य से ये चीज़ें फलित होंगी, वो सब उससे उनकी उसकी इच्छाएँ खत्म हैं। उनसे राग खत्म हो गया, उससे मोह माया खत्म हो गया उसका। तो जी। जब इस स्टेज पे है वो, तो वो अपर वैराग्य है अभी। जी। जी। हाँ, अभी इससे ऊपर वाली स्टेज होती है पर वैराग्य। तो पर वैराग्य में जब वो व्यक्ति खुद को भी भूल जाता है, हम कह सकते हैं एकीकार करने की एक स्थिति होती है। जब आप समाधि पढ़ेंगे आगे तो उसमें एक वर्ड आएगा, तो उस स्थिति में पहुँच जाता है, उसको विवेक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो आप कह सकते हो कि वो अब आत्मा है, तो वो समझने लगता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए। वो ऐसा वो मानता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ, मैं परमात्मा ही हूँ या परमात्मा का एक कण हूँ, उसके अलावा उसे कुछ नहीं पता। वो इन तीनों गुणों से ऊपर चला जाता है। होता है ना कि सत्व, सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, ये गुण भी उसके लिए अब मायने नहीं रख रहे। तो जब वो इस लेवल पे चला जाता है योग साधना करते-करते, तो यही वो कह रहे हैं, आप जब सूत्र पढ़ोगे किसी भी चीज़ का, परम पुरुष ख्यातेर गुण वह तिसर्यम। जब पुरुष इस ज्ञान में चला जाता है
कि उनको जो प्रकृति के गुण हैं, उसमें भी उसकी जो तृष्णा है या फिर उसकी तृष्णा को हम शुद्ध हिंदी सोचेंगे तो प्यास बोलते हैं, इच्छा बोल सकते हो आप। उसका उसमें भी अभाव हो जाता है। इन तीनों गुणों में भी अभाव हो गया उसका, वो पर वैराग्य कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है। तो अभी तक 16 सूत्र हो चुके हैं और 16 सूत्रों में हमने एक बार देख लें तो ये चीजें थी। और हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? हमने चित्त वृत्तियों को समझा, चित्त वृत्तियां कैसे आती है, उनके 5 तरीकों को समझा, उन वृत्तियों को निरोध करने का हम उपाय पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने केवल एक ही उपाय पढ़ा, अभ्यास और वैराग्य। अब आगे चलते हैं। और अभ्यास और वैराग्य क्या होता है वो भी हमने क्लियर कर लिया कि अभ्यास ये है, अभ्यास कैसा होना चाहिए ये भी पढ़ लिया। वैराग्य क्या? वैराग्य की 2 स्थितियां कौन कौन सी होती हैं? अपर वैराग्य, पर वैराग्य होती है, हमने ये पढ़ लिया। अब जो आगे ये बताते हैं समाधि के बारे में थोड़ा सा, तो इन्होंने कहा जो अगला ठीक आगे का सूत्र है कि चित्त वृत्तियों का जो निरोध का उपाय कर लिया अब इन्होंने, तो उसके अभी स्थिति आप एक बार सब पढ़िए। जैसे इन्होंने अब संप्रज्ञात योग को सीधा यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो ये वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अनुगत, संप्रज्ञाता, मतलब संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग कह सकते हैं उसको। तो संप्रज्ञात योग क्या है? तो वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, है ना, ये इनका जो समाधान है, इनका जो आप समाधान है वो कहलाता है संप्रज्ञात योग। अब हम इसको थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे कि जैसे कि 3 चीजें इसमें, जैसे आप एक इसका एक्सप्लेनेशन जब देखेंगे तो इसमें दिया है कि जैसे 3 चीजें मानी गई है ना, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता, है ना। ग्राह्य है कि जो हमारे विषय होते हैं, दोनों विषय माना जाएगा इसमें, है ना, स्थूल और सूक्ष्म दोनों विषय। और ग्रहण मतलब जो हमारी इंद्रियां, मतलब जो उस विषय को ग्रहण करती हैं, वो हो गई, मतलब जो उस इंद्रियों को, अरे जो विषयों को ग्रहण करती है हमारी इंद्रियां और अंतःकरण या मन कह सकते हैं उसको, तो हमारी ग्रहण हो गई। और ग्रहिता, ग्रहिता हम उस पुरुष को कह सकते हैं, जो पुरुष, आत्मा कह सकते हो आप, पुरुष कह सकते हो आप, जो कि इस समय वृत्तियों के साथ में है, अभी उसके वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ है। तो ये 3 चीजें उन्होंने बताई है, 3 पदार्थ माने गए हैं, है ना, ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता। तो इन जब ग्राह्य पदार्थों के इन्होंने, जैसे आप देखोगे तो ये समाधि का सीधा यहाँ पे समाधि का वर्णन कर रहे हैं। ये पहला जो पाद होता है ये समाधि पाद ही होता है। तो ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता को इन्होंने यहाँ पे समझाया है सवितर्क समाधि के अनुरूप। और एक बताएंगे निर्वितर्क समाधि। ग्राह क्या हुआ सर, एक बार फिर से डिफाइन करिए। हाँ जी, क्या चीज? ग्राह, ग्राह। अच्छा देखो, इन्होंने बताया है कि संप्रज्ञात योग के जो 3 पदार्थ माने गए हैं वो ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता हो गए। तो ग्राह्य वो हो गए जो भी विषय, आप जो भी विषय हैं इस जगत में, वो 2 प्रकार के विषय हैं, एक स्थूल विषय, सूक्ष्म विषय। तो वो जो विषय होते हैं, जो विषय जो पुरुष है, आत्मा है, ग्रहण करता है इंद्रियों के और मन के साथ हो करके। पुरुष बिना इंद्रियों और बिना मन के कोई भी विषय का भोग नहीं कर सकता है। तो जो विषय हो गई जिसका हमें भोग करना है, जिसको हमें, जिसकी नॉलेज हमें प्राप्त करनी है, वो ग्राह्य हो गया, है ना। और ग्रहिता वो हो गया जो पुरुष है, वो ग्रहिता हो गया। और उस पुरुष का जो साधन होता है ना, उस साधन को आप ग्रहण कह सकते हो, इंद्रियां और अंतःकरण, इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा वो चीजों को ग्रहण करता है, उनका अनुभव करता है, भोग करता है। तो ये ग्रहिता हो, अरे ग्रहण हो गया। ग्राह को हम सीधा माया बोल सकते हैं क्या? ग्राह्य को आप सीधा माया बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि ये वही चीजें माया में तो उलझ जाता है पुरुष। जब जैसे इन्होंने पिछले सूत्रों में कहा है कि जो पुरुष है या जो दृष्टा है या जो आत्मा है, वो अभी किसके स्वरूप में जी रहा है? किसके स्वरूप में अपने आप को महसूस कर रहा है? वृत्तियों के स्वरूप में महसूस कर रहा है। तो जो वृत्तियां हैं वही तो यहाँ पे विषय कह दी, या फिर आप उसको माया कह लो, कि उसी के जाल में फंसा हुआ है पुरुष। तो जब अभी पुरुष क्यों फंसा हुआ है? क्योंकि वो वृत्तियों में जी रहा है। तो जब उन वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो इस विषयों से, या आप कह सकते हो कि इस प्रकृति से, या फिर आप कह सकते हो कि उस इस माया से दूर होगा, तब उसे आभास होगा कि मैं एक शुद्ध दृष्टा हूं केवल। क्लियर? ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या आ रही है? देखिए ये युग सूत्र,
जी अरविंद जी, कुछ क्वेश्चन नहीं क्या? सर, नो सर, ठीक है सर, बढ़िया है। ठीक है। तो जो ये योग सूत्र है, जैसे कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि 6 दर्शन होते हैं हमारे, 6 दर्शन होते हैं और आस्तिक दर्शन हो गए 6, 3 नास्तिक दर्शन हो गए। इंडियन फिलॉसफी में ये 9 दर्शन बताए गए हैं। तो इन्हीं 6 में से एक योग सूत्र थी। आपको बाकी भी दर्शन पढ़ने हैं जो कि नेट के सिलेबस में है। लेकिन चूंकि हम लोग योग के विषय से पढ़ रहे हैं, तो जो योग सूत्र है इसको उन्होंने पूरा एक इसका यूनिट बना दी उसने। नेट के सिलेबस में इस योग सूत्र का एक यूनिट बना दी और चारों पाठ को उसमें दिया है। बाकी जो बचे 5 दर्शन है, उनको उसको उन्होंने एक ही यूनिट में ही दे दिया है। तो उसका आपको उनकी कीवर्ड्स जाननी पड़ेंगी आपको। तो मैं ये कहना चाहता था कि उनमें से एक जो सांख्य योग है, अरे सांख्य दर्शन है, वही सांख्य दर्शन का एक अनुरूप है। मैंने शुरू में ही कहा था सांख्य दर्शन है उसका लिटरेचर पार्ट हो गया, और जो योग दर्शन हो गया उसका वो इसका थ्योरी वो प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। और जो भी सांख्य जैसे 6 आस्तिक दर्शन थे, तो सारे जैसे यही दो नहीं, बाकी भी जो अभी 2 पेयर बचे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि 2-2 दर्शनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया है। तो सांख्य को योग से किया है। ठीक है, वो तो अलग मुद्दा हो गया। तो अब हम चलते हैं, अगला सूत्र है विराम प्रत्याभ्यासा पूर्व संस्कार से सो अन्य। मतलब अब देखो हम प्रत्यय पढ़ेंगे, है ना। विराम प्रत्यय का अभ्यास जिसकी पूर्व अवस्था है, जिससे चित्त का स्वरूप संस्कार मात्र ही शेष रहता है। हम यहाँ पे विराम प्रत्यय को समझेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ना आप चीजों को कनेक्ट करिए। विराम प्रत्यय इसका जो इसके अभ्यास से जो हमारे संस्कार हैं, जो सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं। विराम प्रत्यय, जब विराम प्रत्यय का जो अभ्यास करते हैं, जो उसकी पूर्व अवस्था है, तब हमारे चित्त में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। संस्कार ही शेष रहते हैं, इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब ऐसा था कि भाई जैसे संस्कार ही शेष रहते हैं, तो अब तक क्या क्या शेष थे, मतलब अब तक और कौन सी चीजें जो खत्म हुई और अब केवल संस्कार बचा, तो हम समझेंगे। जैसे कि पीछे इन्होंने पर वैराग्य की वो डिफिनेशन दी कि भाई पर वैराग्य वो होता है जब साधक त्रिगुणातीत हो जाता है बिल्कुल, और वो इन चीजों से भी ऊपर उठ जाता है ना, कि उनको तीनों गुणों में भी कोई तीसरा नहीं रह जाती, वहां से भी उसका ऊपर उठ जाता है। तो वो पर वैराग्य था। तो जब साधक को पर वैराग्य प्राप्ति हो जाती है, उस समय जो संसार में, जैसे कि उसके पहले अपर वैराग्य था, तो उसमें था कि देखिए और सुनी हुई चीजें थी, मतलब जो संसार के जो भी चीजें हैं, पदार्थ हैं, उन चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। तो अब उसके अंदर ये वो स्थिति है जब हम अपर वैराग्य से आगे होते हैं और पर वैराग्य को नहीं प्राप्त किए होते हैं, वो स्थिति। मतलब जो भौतिकवादी चीजें हैं, इन चीजों से तो हम वैराग्य ले लिए हैं, लेकिन अभी पर वैराग्य को प्राप्त नहीं हुए हैं। वही जो स्टेज है, वही स्टेज को यहाँ पे ये डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि विराम प्रत्याभ्यासा पूर्व संस्कार से स्वनिर्मित। मतलब इसके जो पहले की अवस्था है ना, जो उसके पूर्व की अवस्था है, उसमें केवल संस्कार मात्र ही शेष रहते हैं। और जब ये संस्कार मात्र शेष भी खत्म हो जाते हैं, तो वही स्थिति क्या होती है, दृष्टा अपने स्वरूप में होता है। और जो अगले वैराग्य की उन्होंने बात की थी, या फिर उसके लिए कई वर्ड इन्होंने दिया है कि जैसे असंप्रज्ञात योग, निर्विष समाधि, कैवल्य अवस्था ना, या फिर विवेक ज्ञान हो जाना, दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, है ना, या फिर सारे प्रकार के निरोधों के संस्कार की क्रम की समाप्ति हो जाना। तो ये चीजें हैं, तो इनको हम ये आपको आगे भी इन सारे का अलग अलग से सूत्र दिए गए हैं और उसको हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक इन्होंने ये बता दिया कि योग के कौन जैसे साधन थे। हाँ, सबसे पहली बात, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुख्य क्वेश्चन माना जाता है कि चित्त के वृत्तियों के निरोध के उपाय। योग सूत्र के अनुसार चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय कौन कौन से हैं। तो अभी तक हमने केवल एक ही उपाय पढ़े हैं, और भी उपाय हैं। तो उन चीजों को आप एक बार कनेक्ट करके रखिएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, और अगला है कि
हम समाधि के भेद को हम एक बार समझेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, जो कि इनका अगला सूत्र है। इन्होंने, जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे तो इन्होंने लिखा भी है कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे भाई हम थोड़ा सा समाधि जो प्राप्त करने के वेज होते हैं ना, कि हम कौन कौन से रास्ते से समाधि को प्राप्त कर सकते हैं, अब हम उसको यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इन्होंने जो तरीका बताया है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात एक तो भव प्रत्यय हो गया है ना, ऊपर आपने विराम प्रत्यय देखा, तो अब भव प्रत्यय क्या है, मतलब हमको उस रास्ते से समाधि प्राप्त हो गई है जो कि पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा प्राप्त हो गई समाधि इस जन्म में, है ना। जैसे कि इस सनातन धर्म में या जो भी चीजें हैं इनमें हम पुनर्जन्म को मानते हैं, तो इसमें वो उन्होंने ऐसा कहा है कि जैसे एक कोई भी साधक है और साधना करते 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 उसका एक जीवन ही खत्म हो गया पूरा, है ना, और उसने उस शरीर को त्याग दिया अपने एक जीवन में, और उसने पूरे जीवन क्या किया है, तो उसने पूरे जीवन योग साधना का अभ्यास किया है, लेकिन वो समाधि तक नहीं पहुंच पाया और उस शरीर से वो अलग हो गया उसकी आत्मा। तो वही वो कहते हैं कि जब उनकी फिर से पुनर्जन्म होगा, है ना, तब चूंकि पिछले जन्म में जो उन्होंने योग के अभ्यास किए थे वो व्यर्थ नहीं जाएंगे, वो ऐड होंगे। इस जन्म में जो बचा होगा योग साधना उतना करते ही उनको कम उम्र में ही, अर्ली एज में ही क्या मिल जाएगी, समाधि मिल जाएगी। मतलब पिछले जन्मों के कर्मों के कारण जो हमें समाधि मिल जाती है तो वो क्या आप कहलाते हैं, तो वो भव प्रत्यय के हिसाब से हम उसको रखते हैं। और एक कौन सा हो गया, इस चीज भव प्रत्यय मिल गया कि भाई पिछले जन्म में किया था और इस जन्म में हमें समाधि मिल गई, है ना। तो दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि हमें पूरा सिद्ध करना पड़ता है, हम पूरा इसी जन्म में शुरू कर रहे हैं, हमने कोई पिछला जन्म ऐसा नहीं। तो दो प्रकार की समाधि हो गई, एक तो ये हो गई कि पिछले जन्म से मिली हुई समाधि, पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा मिली हुई समाधि, पिछले जन्म के साधनों के योग साधना का जो फल इस जन्म में मिला पिछले जन्म में नहीं मिल पाया था, तो इस जन्म में मिल गया, भव प्रत्यय हो गया। दूसरा वाला ये हो गया कि अब बताएंगे कि वो तरीका कौन कौन से हैं। और हाँ, ये जो समाधि है ना, वो समाधि आप असंप्रज्ञात समाधि के तरीके बता रहे हैं, असंप्रज्ञात समाधि को पाने के लिए। तो दूसरा तरीका ये बताया कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापरोक्ष इत्रेषाम्, अर्थात श्रद्धा से समाधि मिले, वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक, इन क्रम से, इन क्रम से जो सिद्ध होता है या फिर इन क्रमों को पालन करते हुए या फिर योग साधना में रहते हुए अपने मन इंद्रियों और शरीर को इसी में लगाते हुए जो साधना जो समाधि प्राप्त होगी, वो एक तो ये 5 तरीके बताए। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जैसे कि ये आता है कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञापूर्वक, तो इसमें से ना ये चीजें दे देगा आपको कि समाधि के क्रम में या समाधि के सिद्धि में निम्नलिखित में से कौन कौन सी चीजें योग सूत्र के अनुसार हैं। तो उसमें आपको जैसे श्रद्धा वीर्य स्मृति दे दिया और एक मान लो असंप्रज्ञात दे दिया, या फिर एक कुछ भी उन्होंने एक अपना टेक्निकल वर्ड ऐसा रखते हैं वो कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल क्लियर ये चीजें कि ये 5 चीजें हैं। जैसे कि अब हर सूत्र याद करना तो मुश्किल, मतलब थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा सबके लिए कि आप सारे सूत्र याद रखो, लेकिन इतना जरूर करना पड़ेगा कि जो उसमें से की वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हमें याद रहने चाहिए। तो ये 5 वर्ड्स आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए कि श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा, है ना, ये जो क्रम है इससे सिद्धि मिलती है, ये योग सूत्र के अनुसार है। तो ये 5 आप बिल्कुल ऐसे याद रखेंगे। तो इससे कई बार, चूंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ऐसे ही क्वेश्चन इससे आता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर 4 अन्य टेक्निकल वर्ड्स रख देंगे और एक इनमें से कोई एक वर्ड रख देंगे और बोलेंगे कि इनमें से कौन से वर्ड, कौन से शब्द या फिर जिससे कि असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचने में मदद मिलती है या फिर असंप्रज्ञात समाधि के क्रम है। तो ये चीज है। तो आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करेंगे। पहले पाद का हम 20 सूत्र कंप्लीट कर लिया है। कल एक बार इसको वापस से रिपीट करके और फिर हम सूत्र नंबर 21 से शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी को डाउट? जी, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इसको कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। हाँ, है ना? ओके, सबको नमस्ते। शुभ रात्रि। थैंक यू। शुभ रात्रि। थैंक यू।
शांति पाठ के लिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, शांति पाठ करेंगे हम लोग, है ना। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। ओम अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतमगमय। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। क्रॉप कर देना ना यूट्यूब के लिए। हाँ तो मुझे पता है, क्रॉप कर देना, उसमें क्या है। बात की श्लोक में